हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीसेट रीजनिंग में क्लॉक का चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो इस क्लॉक में हिंदी में इसको बोलते हैं घड़ी। कितने नेचर के कितने तरीके के सवाल हमारे एग्जाम में बनते हैं, सबसे पहले ये समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। इसके इंट्रो से सवाल बनते हैं, इंट्रोडक्शन से सवाल बनते हैं। दूसरा जो है, इसमें टाइम और एंगल को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा इसमें जो है इमेज को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इमेज में हम मिरर इमेज और वाटर इमेज के से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। और चौथा जो है, इसमें इरर के क्वेश्चन आते हैं। आजकल यूपीएससी में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इरर बेस्ड। ठीक है, तो इतने नेचर के क्वेश्चन हम क्लॉक में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये हमने नंबर दे दिए 12, 3, 6, 9। इनके बीच में 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10। इस तरीके से हमारी घड़ी पर क्या है, नंबर लिखे होते हैं। अब सबसे पहली बात, यहाँ पर इस घड़ी में हमें 3 तरीके की सुइयां दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उसमें लिखा जाता है बोथ हैंड्स। तो बोथ हैंड्स का मतलब होता है 2 सुइयां। तो हमारा मतलब यहाँ पर ये है कि आवर्स हैंड और कौन सी हैंड, मिनट हैंड्स। किससे बात कर रहे हैं? आवर्स हैंड की और मिनट की हैंड की, मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, जब तक ये कहा ना जाए सेकंड की सुई, तब तक सेकंड की सुई के बारे में हमें यहाँ पर नहीं डिस्कस करना होता है। ठीक है, अब सबसे पहला काम ये करेंगे हम कि जितने भी हैंड हैं उनको हम अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस है, हम आवर की हैंड के बारे में पढ़ते हैं। घंटे की सुई, तो सर घंटे की सुई में क्या होता है? देखिए, ये एक सर्किल है। सर्कुलर जो रोटेशन है, सर्कुलर जो रोटेशन है वो कितने डिग्री का होता है भाई? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री। ठीक है, वृत्त का जो कोण होता है, एंगल होता है, वो कितना होता है? 360 डिग्री का। अब अगर घंटे की सुई इस पॉइंट से लेकर के पूरा रोटेट करेगी तो कितने घंटे चलेगी? 12 घंटे। और 12 घंटे में वो कितना रिवॉल्यूशन करेगी? 360 डिग्री। 1 घंटे में कितना करेगी? 360/12। तो 1 घंटे में जो रिवॉल्यूशन होगा वो उसका होगा 30 डिग्री का। 1 घंटे में हमेशा याद रखिएगा, 1 घंटे में कितना रिवॉल्यूट करेगी? 30 डिग्री। और अगर हम यहाँ से बात करें इस घंटे को मिनट में चेंज कर लें, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो हम कह सकते हैं 1 घंटे में बात करें या 60 मिनट में बात करें, दोनों में कितने डिग्री चल रही है? 30 डिग्री। और अगर 1 मिनट में बात करेंगे तो 30/60, दैट इज 1/2 डिग्री। तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है? 1/2 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे। हम स्पीड निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हमने स्पीड निकाली है किसकी? स्पीड माने एक तरीके से चाल। तो घंटे की जो सुई की चाल है, आवर्स हैंड चलती है 1/2 डिग्री पर मिनट। ये पहला पॉइंट हमने सीखा कि घंटे की सुई जो है, घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है?
1/2 डिग्री। ये चीज़ हमने आपको दिखाई भी, नोट कर लीजिए इतना। अब देखिए केस 2 डिस्कस करते हैं, किसके बारे में, मिनट हैंड्स के बारे में। मिनट की सुई, तो मिनट की सुई जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा रोटेशन करती है तो 60 मिनट का रोटेशन करती है, और 60 मिनट यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 पॉइंट चलेगी जब मिनट की सुई, तो 60 मिनट चलेगी, और 60 मिनट में कितना चलेगी, 360। तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 360/60, दैट इज 6 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास जो मिनट हैंड है, मिनट्स की हैंड की जो चाल आ गई वो आ गई 6 डिग्री पर मिनट। कितना आ गई, 6 डिग्री पर मिनट। ये घंटे की सुई थी वो 1/2 डिग्री पर मिनट चल रही थी, और मिनट की सुई कितनी चल रही है, 6 डिग्री पर मिनट। इस तरीके से अगर हम सेकंड की सुई की बात करें इस थर्ड में, तो देखिए सेकंड की सुई के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सेकंड की सुई यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब 60 सेकंड का वो रिवॉल्यूशन करती है, सेकंड में कितना चलती है, 360 डिग्री, और 60 सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, 1 मिनट बोलते हैं। तो 1 मिनट में इसका जो रिवॉल्यूशन है वो कितना है, 360 डिग्री। तो अगर सेकंड की हैंड की हम लोग बात करें तो इसका रिवॉल्यूशन होता है 360 डिग्री पर मिनट। तो घंटे की सुई चलती है 1/2 डिग्री पर मिनट, मिनट की सुई 6 डिग्री पर मिनट, और सेकंड की 360 डिग्री पर मिनट चलती है। ये हमने तीनों सुइयों की चाल डिस्कस कर ली, नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन हम स्पीड से भी पूछा जा सकता है, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फ्रॉम 3 PM टू 5 PM, 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक, फ्रॉम 3 PM टू 5 PM आवर्स हैंड और मिनट की हैंड, मिनट हैंड्स आवर हैंड एंड मिनट हैंड्स कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्या पूछा जा रहा है आपसे, एंगल पूछा जा रहा है। 3 बजे से 5 बजे के बीच में घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी और मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला काम है इस क्वेश्चन में अगर सोल्यूशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये देखना पड़ेगा 3 से 5 के बीच में कितने घंटे हो गए सर, 2 घंटे हो गए, ठीक है। और 2 घंटे को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मिनट कितने हो गए, 120 मिनट, 120 मिनट हो गए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि घंटे की सुई, तो घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, घंटे की सुई की चाल है 1/2 डिग्री, 1 × 120, तो घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 60 डिग्री का, ये आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जा रहा है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मिनट की हैंड कितना बनाएगी, तो 120 × 6 720 डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे की सुई कितना बनाएगी, 60 डिग्री, और मिनट की हैंड कितना बनाएगी, 720। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, 3 से 5 के बीच में घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी या मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन पहला था हमारा। अब देखिए दूसरा सेकंड पॉइंट सीखते हैं। ये तो हम लोगों ने स्पीड के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं
when both hands together, जब दोनों सुइयां साथ में हो। when both hands together, जब दोनों सुइयां साथ में हो तो क्या सिचुएशन बन सकती है। तो आप देखिए 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार साथ हो सकती है। when both hands together, तो 1 घंटे में ये सिचुएशन सिर्फ एक बार पॉसिबल है, 1 टाइम्स। कितनी बार? एक बार। अच्छा 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए? वैसे तो 12 बार होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें से एक कम हो जाता है तो कितनी बार होता है? 11 टाइम्स। अब क्वेश्चन है कि सर ये एक कम क्यों हो जाता है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, जब सुइयां आपस में मिलती हैं, गेट टुगेदर का मतलब हुआ व्हेन बोथ हैंड्स टुगेदर का मतलब हुआ कि दोनों सुइयां आपस में क्या हो रही हैं? मिलने की बात हो रही है, सुइयों की मिलने की बात हो रही है। तो ऐसा देखिए एक होगा क्या, दोनों सुइयां 1 और 2 के बीच में मिलेंगी पहली बार, फिर 2 और 3 के बीच में मिलेंगी, फिर 3 और 4 के बीच में मिलेगी कहीं पे, 4 और 5 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, 6 और 7 के बीच में, 7 और 8 के बीच में, 8 और 9 के बीच में, 9 और 10 के बीच में। अब देखिए कितनी बार हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, 5 और 6, 6 और 7 के बीच में, 7 8 के बीच में, 8 और 9 के बीच में, 9 और 10 के बीच में मिलेंगी, और 10 और 11 के बीच में मिलेंगी, ठीक है। तो आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार तो हो गया। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि ये जो 11 AM से लेकर के 1 AM तक, ये जो 2 घंटे का समय है सर, इन 2 आवर्स में, इन 2 घंटे में, ये जो 2 घंटे का समय है, 2 आवर्स में घड़ी सिर्फ एक बार ही मिलेगी, वो भी कितने बजे? सिर्फ एग्जैक्ट 12 बजे, ठीक है, ना तो 11 और 12 के बीच में, ना ही 12 और 1 के बीच में। तो इस वजह से अगर 10 ये हो गए तो 1 ये हो गया, तो यहाँ पर कितनी बार मिलने की बात होगी? सिर्फ 11 टाइम्स, क्योंकि ना तो 11 और 12 के बीच में सुइयां आपस में मिल सकती हैं और ना ही 12 और 1 के बीच में, ठीक है। आप चाहें तो इसको प्रैक्टिकल घर पे करके चेक कर लीजिएगा। ये बात हमने समझा दी आपको। तो ये जो एक बार माइनस हुआ है, ये नोट करने वाली बात है कि किसकी वजह से माइनस हुआ है, कौन सा टाइम ऐसा आया जिसकी वजह से ये माइनस हुआ, ये याद रखिएगा। 12 o'clock, 12 o'clock का मतलब है जब भी घड़ी में 12 बजेंगे, 12 को आप पार करेंगे, तो वहाँ पर एक आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा 24 घंटे मतलब एक दिन, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 22 टाइम्स, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये पहला केस है व्हेन बोथ हैंड्स टुगेदर। नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं, व्हेन बोथ हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हो? विपरीत हो। अपोजिट टू ईच अदर माने विपरीत हो। तो ये कितनी बार हो सकता है? 1 घंटे में ये भी एक ही बार पॉसिबल है, 1 टाइम्स पॉसिबल है। 12 घंटे में कितनी बार पॉसिबल है? वैसे तो 12 होना चाहिए, 12 - 1 कितनी बार? 11 टाइम्स। और ऐसा किसकी वजह से होता है? देखिए जब सुइयां अपोजिट होंगी तो घंटे की सुई 6 पर होगी और मिनट की सुई आपकी कहाँ होगी? 12 पे होगी, ठीक है। तो ये जो टाइम होता है 5 और 7 के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बार अपोजिट हो पाती है। तो ये याद रखिएगा नोट में कि किसकी वजह से ऐसा हो रहा है। नोट में 6 o'clock 6 o'clock 6 बजे की वजह से एक यहाँ पर क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है।
24 घंटे में कितनी बार होगा भाई, जल्दी से बताइए। 22 टाइम्स, 22 बार। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट केस है व्हेन बोथ हैंड्स आर एट राइट एंगल। जब दोनों सुइयां राइट एंगल का मतलब होता है समकोण बनाए। क्या बनाए? समकोण। समकोण का मतलब होता है थीटा कितनी डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। तो आपको एक बात ये पता होना चाहिए कि जीरो मतलब मिलने को बोलते हैं 0 डिग्री का कोण, और अपोजिट होने का मतलब 180। उसको छोड़कर कोई भी कोण बनता है तो वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। कितने बनता है? 1 घंटे में 2 बार। 1 आवर्स में 2 टाइम्स। ठीक है, तो इस हिसाब से 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए? 24 टाइम्स। लेकिन 24 टाइम्स में 2 माइनस हो जाता है। किसकी वजह से माइनस हो जाता है? 22 टाइम्स रह जाता है। तो ये जो 2 माइनस होता है वो किसकी वजह से होता है? ये देखिए यहाँ पर नोट में आप याद रखिएगा 3 and 6 o'clock। 3 and 6 o'clock 3 और 6 की वजह से 2 माइनस हो जाता है। एक बार 3 की वजह से और एक बार 6 की वजह से। 2 और 3 में सिर्फ 2 और 4 के बीच में जब ये टाइम ड्यूरेशन होगा तो यहाँ सिर्फ एक ही बार समकोण बन पाएगा। और ऐसे यहाँ पर 8, 9 और 10 के बीच में सिर्फ एक ही बार राइट एंगल बन पाएगा। 2 और 9, 6 नहीं है सॉरी, 3 और 9 की वजह से यहाँ पर क्या है? राइट एंगल 1 टाइम ही बन पाता है। तो इस वजह से यहाँ पर 2 हमने क्या कर दिया? माइनस। और कितनी बार हुआ? 22 टाइम्स। अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये कितनी बार हो जाएगा? 44 टाइम्स। 44 बार एक दिन में कितनी बार समकोण बनेगा? 44 टाइम्स। नोट कर लीजिए। और देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है किसके लिए है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए। और ये सेम कॉन्सेप्ट रहेगा फॉर एनी एंगल एक्सेप्ट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। कोई भी कोण 0 और 180 डिग्री को छोड़कर अगर बन रहा है तो वो 1 घंटे में 2 बार बनेगा, 12 घंटे में 22 बार, और एक दिन में कितनी बार बनेगा? 44 बार। कौन सा कोण? 0 और 180 डिग्री को छोड़कर, क्योंकि 0 का मतलब होता है आपस में सुइयां मिल रही हैं, ये भी केस पढ़ाया गया। और 180 का मतलब होता है कि दोनों सुइयां आपस में क्या है? विपरीत हैं। नोट कर लीजिए इस बात को। अब जो इंट्रोडक्शन हमने ये अभी नया सीखा है, इस पे क्वेश्चन सीख लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम 2 PM to 5 PM, 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक, 2 बजे से 3 बजे के बीच में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? 180 डिग्री कितनी बार बनेगा? और 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? ये बताना है। 0 डिग्री का मतलब है आप समझ सकते हैं मिलने की बात हो रही, दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलेंगी। 180 का मतलब है कितनी बार दोनों सुइयां आपस में क्या होंगी? विपरीत होंगी। और 90 डिग्री का मतलब है कि दोनों सुइयां आपस में कितनी बार क्या बनाएंगी? समकोण बनाएंगी। ठीक है,
तो सबसे पहला काम आपको ऐसे क्वेश्चंस में ये करना है कि 2 PM से 5 PM तक कितना समय हो गया, 3 आवर्स। कितने घंटे हो गए, 3 घंटे। ठीक है, अब आपको पता है कि 0 डिग्री में 1 घंटे में 1 बार मिलती है, तो इसमें 3 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, 3 बार। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि कहीं 12 तो नहीं बज रहे, लेकिन 2 बजे से 5 बजे के बीच में कहीं भी 12 नहीं आएगा, तो हम एक भी माइनस इसमें नहीं करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स, 3 बार। अगर हम बात करें विपरीत होने की, तो ये भी 3 होता है, लेकिन विपरीत होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, 6। तो देखिए 2 बजे से 5 बजे तक 6 भी नहीं बजेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स। इसमें भी 1 माइनस नहीं करेंगे। समकोण की अगर हम लोग बात करते हैं तो समकोण डबल हो जाता है, 1 घंटे में 2 बार, तो 3 घंटे में 6 बार। और समकोण के लिए जो टाइम रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, हमने बताया है 3 देखना है और 9 देखना है। कहीं 3 और 9 तो नहीं बज रहे, तो 2 से जब चलेंगे तो 3 तो बजेगा, तो 1 तो माइनस हो गया, लेकिन 9 नहीं बज रहा है, इसलिए अगला 1 माइनस नहीं होगा। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स। कितना आंसर हो जाएगा, 5 टाइम्स। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। फ्रॉम 5 PM टू 11 PM, 5 बजे से 11 बजे के बीच कितनी बार 0 डिग्री, कितनी बार 180 डिग्री और कितनी बार 90 डिग्री बनेगी, ये बताना है। तो देखिए सबसे पहला काम है कि 5 से 11 के बीच में कितने घंटे हो जाएंगे, जब सोल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 6 आवर्स। कितने आवर्स हो जाएंगे, 6 घंटे। अब जब 0 डिग्री की बात हो रहा है तो 1 घंटे में 1 बार, तो 6 घंटे में 6 बार। और हमें देखना पड़ेगा क्या 12 मिल रहा है, 5 बजे से जब 11 बजे के बीच में कहीं भी 12 नहीं बज रहे हैं, इसलिए आंसर इसका कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स ही हो जाएगा, एक कम करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वाले में बात करते हैं 180 में, तो 1 घंटे में 1 बार, तो 6 घंटे में 6 बार। अब यहाँ पर हमें देखना है कौन सा टाइम, जब 180 को देखते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं 6 o'clock तो नहीं बज रहा, 6 तो नहीं बज रहा। यहाँ पर किसको देखते हैं, 12 o'clock को, 12 तो नहीं बज रहे हैं। तो यहाँ पर 5 से जब 11 के बीच में बात करेंगे तो 6 एक बार बजेगा, तो इसलिए 1 माइनस करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 5 टाइम्स। 90 को जब हम चेक करते हैं तो हम देखते हैं कहीं 3 और 9 तो नहीं बज रहे, 3 और 9 तो नहीं बज रहे। तो 5 बजे से चल रहे हैं, 3 तो पहले ही हो चुका है, इसके बीच में कोई 3 नहीं बजेंगे, लेकिन 9 जरूर बजेंगे। ठीक है, अब 6 आवर्स से 90 में डबल हो जाएगा, 12 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि जब समकोण बनाते हैं तो 1 घंटे में 2 बार होता है, तो इसलिए 6 आवर्स का डबल 12, और यहाँ पर एक हमें 9 मिलेगा, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 11 टाइम्स। कितनी बार हो जाएगा, 11 बार। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा आपको एडवांस करा दिया, और बेसिक जो क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे वो ये पूछे जाते थे कि फाइंड हाउ मेनी टाइम्स बोथ द हैंड्स makes right angle in a day. How many times both the hands makes right angle in a day? एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसान हो जाता था, आपको शुरुआत में पढ़ाया गया, एक दिन में समकोण की बात हो रही है तो कितनी बार होगा, 44 टाइम्स। तो ये अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब हम लोग, ये तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। अब टाइप नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे, पहले प्रकार के सवाल। और टाइप नंबर 1 में क्या पढ़ना है हमको, टाइम और एंगल से रिलेटेड बातें पढ़नी है। कभी समय दिया जाएगा तो कोण निकालना होगा, और कभी कोण दिया होगा तो समय निकालना होगा। ठीक है,
अब देखिए इसमें बहुत सारी मल्टीपल ट्रिक्स होती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो एक यूनिवर्सल ट्रिक पे भी काम कर सकते हैं, और ये यूनिवर्सल ट्रिक है मिनट इक्वल टू 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। मिनट इक्वल टू 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर देन या इक्वल होगी, ठीक है। जो भी वैल्यू यहाँ पर आप निकालेंगे थीटा की मान लीजिए, और लेस देन या इक्वल होगी 360। ऐसा नहीं हो सकता कि इसका मान 360 से ज़्यादा हो जाए। कहने का मतलब ये है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता है 6:72 हो जाए, ठीक है। होगा तो या तो 6 बजे होंगे, या 5:30 होगा, 5:59 होगा, या 5:60 भी होगा, जिसको हम 6 बजे बोलते हैं, लेकिन 60 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू, वो 360 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कभी कम नहीं हो सकती, माइनस में नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन बनने से पहले एक बात और आप समझिए। जैसे मान लीजिए एक घड़ी में 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। घड़ी में कितना कोण बन रहा है, 45 डिग्री का। 12, 3, 6, 9, 1, 2। ये कोण मान लीजिए 45 का बन रहा है। अगर किसी घड़ी में एक टाइम पे 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो उसी समय पर जो दूसरा कोण बन रहा है, जिसे हम रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं, 360 माइनस होता है। रिफ्लेक्स एंगल का फॉर्मूला होता है कहीं भी 360 माइनस थीटा। तो 360 से अगर हम 45 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना हो जाएगा, 315। तो जो दूसरा कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 315। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि कभी अगर ऐसी कोई समस्या आ जाए कि जो आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लें वो ऑप्शन में नहीं है, तो उसका जो रिफ्लेक्स एंगल है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसका रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक ही समय पर घड़ी में कितने कोण बनते हैं, 2। पहला जैसे 45, तो दूसरा उसका कितना बन रहा है, 315। अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये एक टाइप है और इसमें बहुत मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन हम लोग समझेंगे इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हम क्वेश्चंस को पार्ट वाइज पढ़ेंगे। पार्ट ए में पहला क्वेश्चन पार्ट ए में पढ़ेंगे, फाइंड द टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock 1 और 2 बजे के बीच का वह समय बताएं when both hands meet together। when both hands meet together। 1 और 2 बजे का वह समय ज्ञात करें जब दोनों सुइयां आपस में क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। ये पहला क्वेश्चन है पार्ट ए का। अब देखिए इस क्वेश्चन में करेंगे क्या। सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, थीटा निकालना है। अब यहाँ पर जब दोनों सुइयां आपस में मिल रही, तो मिलने में जो एंगल होता है, जब दो सुइयां आपस में ओवरलैप करती हैं तो उनके बीच का जो कोण होता है, जैसे मान लीजिए ये सुई है, ये अगर ये दोनों सुइयां आपस में मिल गई तो इनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर जो आवर है, आवर के द्वारा वैसे स्टार्टिंग में बताया गया था 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण तय किया जाता है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा समय लेंगे, जो टाइम कंप्लीट हो चुका, 1 बज चुके हैं और 1 और 2 के बीच में हमें मिलने का समय बताना। तो 1 तो कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब जो भी टाइम हम आवर का लेंगे वो कितना लेंगे, 1। h इंटू 30 का मतलब है 1 इंटू 30, ठीक है, मीन्स 30। तो ये कुछ हम लोगों ने सोल्यूशन में पॉइंट सीखे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मिनट इक्वल टू 2/11
एच हमने कितना रखा 1 आवर, क्योंकि 1 बज चुका है, इंटू कितना डिग्री 30 डिग्री, और एंगल हमारा कितना है यहाँ पर प्लस माइनस 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30/11 दैट इज 60/11। यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन सॉल्व करना आना चाहिए। 60 को जब हम डिवाइड करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में 5 सही 5/11, 5 सही 5/11, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1:05 सही 5/11 टाइम पे दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी। 1 सही 5 पे दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी। क्या करना है था, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर आवर में 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए 1 इंटू 30। एंगल हमारा कितना बना है 0 डिग्री, इसलिए हमने एंगल को कितना लिखा है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सुइयां आपस में मिलने की बात है। और इसको कैलकुलेट किया तो हमारा ये आ गया। अब देखिए जिसको अगर मिक्स फ्रैक्शन नहीं आती है तो वो थोड़ा सा समझिए इस बात। देखिए जैसे 60/11 था, तो मिक्स फ्रैक्शन ये एक हमारी फ्रैक्शन है, भिन्न है, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में, तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्वोशेंट, रिमाइंडर और डिवीजर चेक करते हैं। हिंदी में बोलते हैं भागफल देखते हैं, शेषफल देखते हैं कितना है, और जिससे हम भाग दे रहे हैं भाजक। तो यहाँ पर हमने 11 का टेबल 60 में पढ़ा, तो कितनी बार गया 5 बार। हमारा भागफल कितना आया 5। अब रिमाइंडर भी 5 आगे, देखिए आप ऐसे चेक कर सकते हैं। 60 को हमने डिवाइड किया 11 से, 11 5 जा 55, यहाँ 5 बचा। तो हमारे पास ये हमारा क्या है क्वोशेंट है, ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा डिवीजर है। तो हम कैसे लिखेंगे 5 सही 5/11। तो ये बार बार बात यूज होगी, इसलिए हमने थोड़ा सा फ्रैक्शन यहाँ पर आपको समझा दिया, मिक्स फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन और करके बताइए पार्ट ए में। फाइंड द टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock। 7 और 8 बजे के बीच का वह समय ज्ञात करें जब दोनों सुइयां आपस में मिल रही हो। व्हेन बोथ द हैंड्स मीट टुगेदर, दोनों सुइयां आपस में क्या हो रही हो, मिल रही हो। ठीक है, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है। सोल्यूशन देखिए, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, मिनट इक्वल टू 2/11। एच कितने घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, 7 बज चुके हैं, इसलिए 7 इंटू 30 डिग्री, और यहाँ पर एंगल थीटा क्या है 0 है। ठीक है, क्योंकि मिलने की बात हो रही, मिलने में एंगल दोनों सुइयों के बीच का 0 डिग्री होगा। कैलकुलेट करेंगे 2/11, 7 3 जा 21, ये हो जाएगा 420/11। सॉल्व करेंगे 11 3 जा 33, यहाँ बचेगा 9, 11 8 जा 88, 2/11। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7:38 सही 2/11 पे दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगे। नोट कर लीजिए। ये तो हो गई बात कब क्वेश्चन में मिलने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब इसका हम लोग पार्ट 2 करेंगे। टाइप सेम ही है। पार्ट 2 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइंड द टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock when both hands opposite to each other। 2 और 3 बजे के बीच का वह समय ज्ञात करें जब दोनों सुइयां आपस में क्या हो, विपरीत हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, सेम फॉर्मूला बार बार लगाना है। मिनट इक्वल टू 2/11,
एच आपको पता है कितने घंटे कंप्लीट हो चुके हैं 2, और एंगल कितना होगा 30 प्लस माइनस। जब आपकी दोनों सुइयां विपरीत होती हैं, अपोजिट होती हैं, तो याद रखिएगा थीटा वहाँ पर कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ कितना रखेंगे आप 180 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करेंगे 2/11 2 × 3 60। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि 180 यहाँ पर प्लस करेंगे या माइनस, क्यों? क्योंकि हम दो तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री में एक ही आंसर आता है, तो हमें एक ही बार करना है। तो प्लस करना है या माइनस करना है? माइनस ले नहीं सकते, क्योंकि माइनस करने पर वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको बताया गया था मैंने कि थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन किससे होना चाहिए, 360 के बीच में ही लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस लेंगे 180। माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस लेने पर वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव आ जाती है। ठीक है, तो 2/11 इंटू इसका सम करेंगे 240, सॉल्व करेंगे 480/11। तो आंसर क्या आएगा, 2 बजकर, इसको सॉल्व करें 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, 7/11। 2 बजकर 43 सही 7/11 पे दोनों सुइयां आपस में क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। फाइंड द टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock। 8 और 9 बजे के बीच का वह समय बताएं जब दोनों सुइयां आपस में क्या हो, अपोजिट हो। सोल्यूशन क्या होगा, मिनट इक्वल टू 2/11, आवर में हमारा 8 कंप्लीट हुआ, 8 × 30 प्लस माइनस 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ समझिए इस बात को, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2/11 8 × 30 240, और प्लस माइनस में क्या ले, देखिए यहाँ तो हम प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम यहाँ प्लस लेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो 360 से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, 2/11 इंटू इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 60, 120/11, 11 × 11 10 सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 8 बजकर 10 सही, 10/11 पे दोनों सुइयां आपस में विपरीत हो जाएंगी। अब हम इसका पार्ट सी करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock when both the hands makes right angle। 4 और 5 बजे के बीच का वह समय बताएं जब दोनों सुइयां आपस में क्या बना रही हैं, समकोण बना रही हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का सलूशन कैसे करेंगे हम, सबसे पहला सेम ट्रिक काम करनी है। मिनट इक्वल टू 2/11, h 4 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, 4 × 30। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू समकोण, राइट एंगल का मतलब होता है थीटा इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ प्लस माइनस 90 पुट करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे 2/11 4 × 3 120 प्लस माइनस 90। अब देखिए यहाँ पर आपको हमने शुरुआत में सिखाया था कि जब समकोण बनने 0 और 180 डिग्री को छोड़ दिया जाए तो हर एक एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर आएंगे। इस क्वेश्चन के कितने आंसर आएंगे, 2, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके। ठीक है, तो एक बार पहले प्लस कर लेते हैं 2/11, इसमें 190, 120 में 90 प्लस करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210, दैट इज 420/11। और एक बार जब हम इसको माइनस करेंगे तो 2/11 120 में 90 माइनस करेंगे 30 हो जाएगा, तो दैट इज 60/11। इसको सॉल्व करेंगे इलेवन 3 जा 33, यहाँ बचेगा 9, 11 8 जा 88। इसको सॉल्व करेंगे
5 से 5/11। तो हमारे पास दो आंसर आ गए। पहला आंसर आ गया 4:38 सही 2/11 पे समकोण बनेगा, एंड 4:05 सही 5/11 पे समकोण बनेगा। कितनी बार समकोण बनेगा? 2 बार। नोट कर लीजिए। अब देखिए पार्ट सी में कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का नेचर थोड़ा इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, देखिए, फाइंड टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock, 5 और 6 बजे के बीच का समय बताएं। फाइंड टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock when both hands makes 95-degree angle first time। दोनों सुइयां जो है पहली बार लिखा हुआ है 95 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, आपको पता है 1 घंटे में 2 बार होता है, 0 और 180 छोड़ करके। एक बार क्या होगा, जैसे ये सुई चल रही है और ये मिनट की सुई है, तो एक बार जब सुई एंगल बनाएगी तो घंटे की सुई से पहले बनाएगी, और दोबारा से जब इसको क्रॉस करके बनाएगी तो सेकेंड टाइम एंगल बनेगी। मतलब एक जो भी बज रहा है, मान लीजिए 5 बज रहा है तो 5 बजे से पहले एक बार एंगल बनेगा और एक 5 बजे के बाद। इसने क्या पूछा? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम का मतलब है कि 5 बजे से पहले का टाइम बताना है आपको। ठीक है, 5 बजे से पहले का जो टाइम है वो बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमारे पास ट्रिक है, और क्या है, मिनट इक्वल टू 2/11 एच हमारा कितने घंटे कंप्लीट हुए? 5 घंटे। 5 × 30 प्लस माइनस यहाँ पर कितना होगा? 95 डिग्री। अब आगे की बात देखिए, 2/11 यहाँ फर्स्ट टाइम पूछा है, तो फर्स्ट टाइम माने पहली बार जल्दी बन जाएगा, तो हम प्लस करेंगे या माइनस? प्लस करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा आती, माइनस करने पर वैल्यू कम आती। तो हमें पहले चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 150 माइनस 95 डिग्री। सॉल्व करेंगे इसको, कितना हो जाएगा? 2/11, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 55। कैंसिल हो जाएगा 10 मिनट। मतलब 5:10 पे पहली बार कितने डिग्री का कोण बनेगा? 95 डिग्री का। नोट करिए इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और देखिए, find the time between 5:30 to 6 o'clock, 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में। फाइंड द टाइम बिटवीन 5:30 to 6 o'clock when both hands makes 70 डिग्री एंगल। जब दोनों सुइयां कितना कोण बनाए? 70 डिग्री। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम है, मिनट इक्वल टू 2/11, यहाँ पर 5 बज चुके हैं। ठीक है,
5:30 to 6 o'clock के बीच में बात हुई है। तो यहाँ पर एक बात आप समझिए कि जो टाइम है दो बार हो सकता है, एक बार 5 बजे से पहले और एक बार 5 बजे के। जो ये सुइयाँ हैं ये 5 पे मान लीजिए है और ये यहाँ कहीं मिनट की सुई है, तो एक बार इससे पहले टाइम बनाएंगे, एक बार इसके बाद में। तो हमें जो पूछ रहा है वो सेकेंड टाइम पूछ रहा है। जैसे पहले क्वेश्चन इससे पहले किया था फर्स्ट टाइम था, यहाँ सेकेंड टाइम है। तो क्या करेंगे हम, देखिए 5 इंटू 30 डिग्री और प्लस माइनस में 70 डिग्री, 2/11, 5 इंटू 30 150। अब यहाँ प्लस करेंगे या माइनस, देखिए माइनस करेंगे तो टाइम 5:30 से पहले का आ जाएगा और प्लस करेंगे तो टाइम ज़्यादा आ जाएगा। और हमें क्या बताना, 5:30 के बाद का समय बताना है, इसलिए हम क्या करेंगे सेकंड टाइम के लिए चीज़ों को प्लस करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2/11 ये हो जाएगा 220, दैट इज 440/11। तो टाइम हो गया आपका 5:40, 5:40 ऐसा समय होगा जो हमें कितने डिग्री का कोण देगा, 70 डिग्री का कोण देगा। ठीक है, क्योंकि 5:30 के बाद का टाइम दिया था इसलिए हमने यहाँ पर प्लस किया। अगर 5:30 से पहले होता तो हम क्या करते, माइनस करते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी याद रखनी है, अच्छे नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, पार्ट सी किया हम लोगों ने। अब इसमें पार्ट डी का सवाल हम लोग करेंगे। पार्ट डी में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए फॉर्मूला एक ही है, बस क्वेश्चन के नेचर बदल रहे हैं। ठीक है, हम इनको अलग अलग टाइप भी पढ़ा सकते थे, बहुत सारे टाइप हो जाते हैं, इसलिए हमने पार्ट वाइज पढ़ रहे हैं। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनता है वो देख लेते हैं। देखिए एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock 3 और 4 बजे के बीच का वह समय if when the minute hand 7 minutes ahead of hours hand। आपको बताना है 3 और 4 बजे के बीच का वह समय बताएं जो मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई से क्या हो, 7 मिनट अहेड का मतलब होता है आगे हो। ठीक है, आगे पीछे वाले क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं आसानी से। देखिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे, मिनट इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ पहले आप समझ लीजिए कि जो हमारा एंगल है वो क्या होगा। तो हमें पता है कि ये 7 मिनट आगे है और मिनट की चाल हमने आपको बताई थी कितनी होती है, मिनट की सुई की चाल 6 डिग्री पर मिनट होती है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें थीटा की तो 7 × 6 दैट इज 42 डिग्री का एंगल हमें मिल गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। 2/11 एच कितने घंटे कंप्लीट हुए, 3 × 30 प्लस माइनस में 42 डिग्री। अब एक बात यहाँ समझने वाली है कि हम इसमें प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो जब आगे की बात हो रही है कि तो प्लस करेंगे और अगर पीछे की बात होती तो ये एंगल हम थीटा क्या कर देते, माइनस। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 2/11 90 और आगे की पूछ रहा है इसलिए प्लस करेंगे 42। 2/11 इंटू 132 ये आ जाएगा 24 मिनट। कहने का मतलब है कि कौन सा टाइम होगा, 3:24 पे जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। नोट कर लीजिए। इसी पार्ट डी में अगर एक क्वेश्चन होता है, फाइंड द टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock 5 और 6 बजे के बीच का वह समय ज्ञात करें। व्हेन मिनट हैंड इज 4 मिनट, जो मिनट की सुई है वो 4 मिनट बैक है, पीछे है, 2 hours हैंड।
क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख लिया। मिनट की जो सुई है वो घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे है। तो ऐसे क्वेश्चन का भी आंसर हम इजीली कर लेंगे। सबसे पहले एंगल पता कर लीजिए। थीटा इक्वल टू हमारे पास मिनट की जो सुई की चाल है वो कितनी है 6 डिग्री पर मिनट है, तो 4 के हिसाब से कितने डिग्री का कोण बनाएगी 24। सॉल्व करेंगे। मिनट इक्वल टू 2/11 h कितने घंटे कंप्लीट हुए 5 इंटू 30 प्लस माइनस 24 डिग्री। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि ये तो हो गया 150, अब ये प्लस करेंगे या माइनस, तो ये क्या है सर बैक है, पीछे है, और पीछा जब टाइम होता है तो हमने बताया माइनस करना है थीटा को, और अगर अहेड होता तो प्लस करते। तो यहाँ पर 24 हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। सॉल्व करेंगे इसको 2/11 इंटू 6 126 और सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। 2 6 12 5 11 2 22, यहाँ बचेगा 332 होगा। 11 2 22 बचेगा 10, तो आंसर हो जाएगा आपका 5:22 सही 10/11 मिनट पे। 5:22 सही 10/11 मिनट पे जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। तो हम लोग टाइम एंड एंगल टाइप नंबर 1 ही पढ़ रहे हैं, और इसमें कितने पार्ट पढ़े हैं, पार्ट डी तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, ठीक है। और बार बार हम एक ही फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। मिनट इक्वल टू 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा का, ठीक है। बहुत सारी ट्रिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। अब देखिए इसमें जो पार्ट ई लास्ट पार्ट है इसका टाइप नंबर 1 का, अभी तक हम टाइम पता करते थे। अब हमको क्या करना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, टाइम के लिए भी है और एंगल के लिए भी है। अभी तक हम लोगों ने टाइम वाले क्वेश्चन कर लिए। अब पार्ट ई में हम किसके क्वेश्चन करेंगे, एंगल के क्वेश्चन, ठीक है। कोण निकालने वाले क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एंगल between both the hands at 7:30। 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच क्या कोण होगा, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए फॉर्मूला आपके पास है। मिनट इक्वल टू 2/11 h कितने घंटे कंप्लीट हो चुके हैं 7, 30 प्लस माइनस थीटा। अब यहाँ पर देखिए मिनट आपको गिवन है, कितना मिनट है 30 मिनट है, तो 30 लिख लीजिए। और थोड़ा कैलकुलेशन आना चाहिए। 2/11 जब इधर चेंज होगा तो क्या हो जाएगा 11/2। सिंप्लीफाई करेंगे 210 प्लस माइनस थीटा। सॉल्व करेंगे इसे 15 × 15 165, और ये वैल्यू प्लस में है, इधर आ जाएगी 210 इक्वल टू प्लस माइनस थीटा। ठीक है, प्लस माइनस इसीलिए है कि अगर ये वैल्यू निगेटिव आती है तो उसको भी ये एलिमिनेट कर लेगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर जो थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 45। देखिए निगेटिव आएगा, यहाँ पर माइनस भी है, तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। लेकिन हमने एक बात और आपको बताई थी कि मान लो अगर कभी ऑप्शन में ना हो, अगर मान लो ऑप्शन है 60, 70, 315 और 320, तब आप क्या करेंगे। तो आपको बताया गया था इस चैप्टर में, मैंने बताया कि एक समय पर दो मोड बनते हैं, एक तो 45 बन रहा होगा और उसी समय 315 भी बन रहा होगा, 315 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो जब ये एंगल ऑप्शन में नहीं होगा तो 315 को भी आप टिक कर सकते हैं। अगर मान लो दोनों दिए हैं तो दोनों ही सही हैं, लेकिन हम जो पास का एंगल होता है, जो लेसर एंगल होता है, छोटा एंगल होता है, उसे थोड़ी सी प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए।
मान लीजिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है 5:10 पे दोनों सुइयों के बीच में क्या कोण होगा। क्या पता करना है हमको, एंगल 5:10 में। तो हमारे पास फॉर्मूला है, मिनट 10 दिया हुआ है 2/11, घंटे 5 बज चुके हैं 5:30 प्लस माइनस थीटा 10, ये चेंज हो जाएगा 11/2 इक्वल टू 150 प्लस माइनस थीटा, ये हो जाएगा 55। इस वैल्यू को इधर ले आएंगे प्लस माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 95 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 95 डिग्री। अब आपको पता है एक समय पर दो कोण बनते हैं, 95 होगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप रिफ्लेक्स एंगल निकाल लेंगे। रिफ्लेक्स एंगल निकालने का तरीका मैंने बताया है, 360 से 95 को माइनस कर लीजिए, 5 यहाँ से हो जाएगा 265 डिग्री, तो दूसरा कोण हो जाएगा 265 डिग्री। तो एंगल वाले भी हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए। तो हमसे कोई भी क्वेश्चन अगर पार्ट 1 में पूछा जा रहा है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम और एंगल और इंट्रोडक्शन हम लोगों ने दो चीज़ें खत्म कर ली। अब तीसरी बात करते हैं इमेज की। तो टाइप नंबर 2 में हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो इमेज से रिलेट करेंगे। और इमेज हमने बताई दो तरीके की होती है, एक तो मिरर इमेज होती है और एक हमारी क्या होती है, वाटर इमेज होती है। ठीक है। अब देखिए मिरर का जब भी, इमेज का जब भी कोई सवाल आएगा, अगर आपसे पार्ट ए पढ़ लेते हैं पहले, मिरर इमेज से रिलेटेड। मिरर इमेज में क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ टाइम इन ए वॉच इज 5:40 then find time in mirror। एक घड़ी में 5:40 का समय है, तो दर्पण में क्या समय होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ट्रिक होती है, मिरर का जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आप क्या करिएगा, 11:60 से 11:60 से गिवन टाइम, जो भी टाइम आपको दिया जाए उसे माइनस कर लीजिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा 11:60 से। तो सोल्यूशन करेंगे हम इसका, 11:60 से 5:40 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6:20। 6:20 दर्पण में हमको दिखाई देगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं। मान लीजिए अगर मिरर में, क्वेश्चन नंबर 2, मिरर का टाइम आपको गिवन है 7:20, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, वास्तविक समय क्या होगा। तो इसके लिए भी आपको सेम ही काम करना है, 11:60 से 7:20 को माइनस कर लीजिए, 4:40। वास्तविक समय कितना हो जाएगा 4:40। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी घड़ी में 17:50 का समय है, तो मिरर में क्या दिखाई देगा, मिरर में क्या टाइम होगा। तो इस बात को समझिए, 17:50 का मतलब है 11:60 से क्या माइनस करेंगे आप, 17:50। आपका जो मानक समय है वो स्टैंडर्ड टाइम आप 12 आवर्स यहाँ पर लेकर चलते हैं, तो 12, इसका मतलब है ये कितना बज रहा है 17:50 का मतलब है 5:50 समय है। 17:50 का मतलब है 5:50। तो 5:50 इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 6:10। आंसर हो जाएगा 6:10। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप मिरर इमेज के याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग वाटर इमेज की, पार्ट बी में। देखिए वाटर इमेज में
का जो क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए टाइम इन ए वॉच, एक घड़ी में 8:20 का समय है। फाइंड टाइम इन वाटर इमेज। एक घड़ी में 8:20 का समय है, तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, जल में क्या समय दिखाई देगा, ठीक है, वाटर इमेज में। तो वाटर इमेज की जो ट्रिक है, इसमें देखिए डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो 18:30 से 18:30 से गिवन टाइम को आपको माइनस कर देना है, आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 18:30 माइनस 8:20, तो आपका दर्पण में कितना दिखाई देगा, 10:10। लेकिन यहाँ एक बात आप नोट करके रखें, जब भी कभी वाटर इमेज की बात होती है तो वाटर इमेज में हमें मान लेते हैं घड़ी हमारी क्या हो गई, खराब हो गई है, ठीक है, दर्पण ही दिखाई दे रहा है, लेकिन हम मान लेते हैं कि घड़ी खराब हो गई। अगर मान लो ये ऑप्शन ना होता, मान लीजिए ऑप्शन कुछ इस तरीके से होते, 11:10, 8:10, 7:10 और 9:10, तो क्या हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन को छोड़कर चले जाते हैं कि हमारा तो आंसर 10:10 सर ने पढ़ाया होगा, ऐसा तो कोई आंसर नहीं है। तो आपको जब भी कभी वाटर इमेज का क्वेश्चन मिले और अगर जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर फाइंड कर रहे हैं वो नहीं है, तो उसमें से आप एक बात नोट में ये रखिएगा कि 1 आवर्स लेस कर सकते हैं, 1 घंटा क्या कर सकते हैं, कम करके आंसर भी दिया जा सकता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 9:10, ठीक है। ऐसा तभी करते हैं जब हम जो निकाल रहे हैं वो ना मिले, तब हम 1 घंटा कम करके भी आंसर देंगे, वो भी सही माना जाएगा, ठीक है। अब हम लोग टाइप नंबर 3 की बात कर लेते हैं। टाइप नंबर 3 में एरर के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, एरर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, और यूपीएससी में भी एरर बेस्ड क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। एरर बेस्ड में पहला क्वेश्चन करेंगे, इसमें देखिए 3 तरीके की एरर होती है, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, इसके अंतर्गत और थर्ड टाइप की, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप वाली हम पार्ट ए में पढ़ेंगे, एरर का पार्ट ए पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ इन ए क्लॉक, यदि एक घड़ी में मिनट हैंड overtake the hour hand in 65 minutes, of correct time, 65 minutes of correct time, then how does clock gain or loss? क्वेश्चन ये है कि इन ए क्लॉक, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में ओवरटेक का मतलब होता है मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है। तो घड़ी की सुई कितनी धीमी अथवा तेज है, देन हाउ डज क्लॉक गेन और लॉस इन ए डे, एक दिन में कितने मिनट। तो आपको बताना है कि एक दिन में घड़ी कितनी धीमी अथवा तेज है, मतलब पार्ट ए में हम लोग पढ़ रहे हैं ये पता करना कि घड़ी जो है कितनी स्लो या फास्ट है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जब हमें स्लो या फास्ट निकालना होगा तो डायरेक्ट ट्रिक है 65 से 5/11 माइनस जो टाइम दिया जाए वो टाइम लिखेंगे डिवाइडेड बाय टाइम
इंटू टोटल टाइम, ठीक है। आप सोच रहे होंगे 65/11 कैसे है। देखिए हमने सब शुरू में सवाल कराया था, जब हमने हमारी सुई 1 और 2 के बीच में मिली थी तो वो आया था 1:05 सही 5/11। तो 5:05/11 का मतलब है 60 मिनट में तो मिलती है, लेकिन इतना टाइम उसको ज़्यादा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर 60 में 5 + 5/11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 65 सही 5/11, ठीक है। हालांकि ट्रिक समझाने का टाइम नहीं होता है, आप इसको यूज कर लें। अब एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 65 मिनट में मिलना चाहिए था 65 सही 5/11 में, ठीक है। लेकिन मिल गई वो कितने में, ओवरटेक कर गए 65 में। अगर पहले मिल जाती है तो इसका मतलब है कि घड़ी तेज है, और अगर बाद में मिलती तो घड़ी धीमी हो जाती। तो यहाँ पर ये बात तो कंफर्म है कि घड़ी हमारी फास्ट है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, 65 सही 5/11 कितने मिनट में मिली 65, गिवन टाइम 65 और टोटल टाइम कितना है 1 दिन, और 1 दिन का मतलब कितने घंटे होते हैं 24 आवर्स। कैलकुलेट करेंगे। तभी मिक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए। यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में देखिए आप एक बार समझिए, 65 से 5/11 का मतलब है 65 + 5/11, और अगर इसमें से हम 65 को माइनस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू क्या हो जा रही है, कैंसिल हो रही है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 65 कैंसिल हो जाएगा 5/11, और ये 65 इसके साथ मल्टीप्लाई इंटू 24, सिंप्लीफाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 24/13 आवर्स हमारी घड़ी क्या है, फास्ट। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर जो भी यूनिट होगी वही यूनिट इसकी भी आ जाएगी। 24/13 घंटे हमारी घड़ी क्या है, फास्ट है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इस तरीके की क्वेश्चंस कैसे होते हैं। पार्ट बी देख लेते हैं इसमें फटाफट। क्वेश्चन लिखिए, एक क्लॉक, एक घड़ी, एक क्लॉक which gains 5 minutes, a clock which is 5 minutes slow on Sunday। एक घड़ी जो है संडे माने रविवार को 5 मिनट क्या है, धीमी है। संडे 5 PM टाइम भी दे दिया, संडे को 5 PM पर घड़ी कितने मिनट धीमी है, 5 मिनट। आगे है if 7 minute fast, if it's 7 minute fast on Tuesday 5 PM, मंगलवार को जो है 5 बजे ये 7 मिनट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। Then when watch its correct time, तो इसका सही समय, इसमें सही समय कब दिखाया होगा ये हमको पता करना है, ठीक है। तो देखिए इधर का सवाल है, इसमें भी डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे।
जितना भी आपको स्लो या फास्ट दे रखा है ये ट्रिक लगाएंगे, स्लो या फास्ट जो भी दे रखा है वो करेंगे, डिवाइडेड बाय स्लो प्लस फास्ट और इनटू टोटल टाइम। तो यहाँ पर पहले मिनट 5 मिनट स्लो है, 5 मिनट स्लो है, फिर क्या हो गए 7 मिनट फास्ट हो गए, तो स्लो और फास्ट को जोड़ देंगे, 5 + 7 12। और टोटल टाइम देखेंगे, यहाँ पर टोटल टाइम के देखिए 5 PM, संडे को आप चल रहे हैं, संडे 5 PM से बात हो रही है ट्यूसडे 5 PM की। तो यहाँ कितने घंटे आपने किए, संडे से लेकर के मंडे तक 24 आवर्स और फिर ट्यूसडे तक, तो टोटल 48 आवर्स आपने कवर किए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 48 आवर्स, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 20 आवर्स। 20 घंटे के बाद इस घड़ी ने सही समय दिखाया होगा, लेकिन आंसर क्या होगा, आंसर होगा देखिए संडे 5 PM पे आपको चलना है और इसमें 20 घंटे जोड़ने हैं। तो सबसे पहले आप 12 घंटे अगर जोड़ देते हैं 12 आवर्स, तो आप मंडे में पहुंच जाएंगे मॉर्निंग में 5 AM पे, और उसके बाद में फिर से जब आप इसमें 8 आवर्स ऐड करेंगे तो देखिए 5 AM में 8 5 30, तो यहाँ पर 1 PM, मंडे के 1 PM पे इस घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। जो भी टाइम आएगा उसको गिवन टाइम में आपको ऐड कर देना है। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन एक, और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन लिख लीजिए पार्ट सी का। A clock which gains 1 hours in every 24 hours, in every 24 hours। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटे क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, गेन का मतलब फास्ट हो जाती है। is set at right on Sunday 9 AM। रविवार को सुबह 9 बजे से सही सेट किया जाता है। Then what will be time clock indicate Tuesday 11 AM, Tuesday 11 AM। मंगलवार को सुबह 11 बजे घड़ी क्या सही समय दिखाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस का सलूशन कैसे कहते हैं कि राइट कितना है और रॉन्ग कितना हुआ। तो राइट उसे कितने घंटे चलना चाहिए, 24 घंटे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 घंटा ज़्यादा चल रही है, इसलिए कितने घंटे चल रही है, 25। और यहाँ पर जो हमें दिया है संडे 9 AM से ट्यूसडे 11 AM के बीच में जो समय होगा वो कितने घंटे का होगा। तो देखिए संडे से चलेंगे मंडे 9 AM 24 आवर्स, और फिर ट्यूसडे में 11 तक फिर 24 आवर्स, और 11 AM की बात हो रही तो 2 आवर्स और, तो फिर टोटल कितने हो गए 50 आवर्स। कितने हो गए 50 आवर्स, 50 घंटे। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, अगर यहाँ से रॉन्ग आपको 50 घंटे चलाने तो कैसे सॉल्व करेंगे। करेक्ट के लिए 24/25 × 50, तो 48 आवर्स करेक्ट उसमें चला है। इसका मतलब ये हुआ कि संडे में अगर हम 9 AM में 48 आवर्स करेक्टली हम ऐड करते तो हमारा जो टाइम होता है वो घड़ी में कितना होता है, ट्यूसडे का
सही समय ट्यूसडे में कितना दिखा रहा होता है, 9 AM दिखा रहा होता है। क्या बताया गया कि सबसे पहले आपको करेक्ट 24 घंटे चलने चाहिए थे, 1 घंटा फास्ट चल रहे थे, 25 आवर्स आप चल रहे हैं, और 9 AM से 11 AM तक 50 आवर्स होते हैं। तो 50 आवर्स में करेक्ट आपको 48 आवर्स आपने तय किए हैं, और उस हिसाब से घड़ी में जो सही समय होगा वो ट्यूसडे का कितना होगा, 9 AM होगा। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।